हेलो लर्नर्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन का लेक्चर नंबर थर्ड है। लेक्चर नंबर वन टू और थर्ड को अगर आप मर्ज करते हो ना तो ये वन शॉट टाइप का ही है। बहुत शॉर्ट 25-25 मिनट के वीडियोस हैं। इन तीनों वीडियो में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस पार्ट रिवाइज किया गया है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास रिएक्शन है, पहले आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद देखने आएंगे। इसमें हमने क्या लिया है, ध्यान से देखिए। साइक्लोहेक्सेनॉन लिया गया है और उसको ट्रीट किया गया है CH3 MgBr इन ड्राई ईथर। तो ये बहुत नोबल प्राइज विनर है, नोबल प्राइज। कौन? ग्रिडनार्ड। तो ग्रिडनार्ड की जितनी भी रिएक्शंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर ही नहीं बनता है। तो रिमेंबर, ग्रिडनार्ड रिएजेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइक्लोहेक्सेनॉन को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ट्रीट किया। तो पहले साइक्लोहेक्सेनॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन, उस पर डबल बॉन्ड हो, ये जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज ऑफ द पोलर पाई बॉन्ड। तो हमारा ग्रिडनॉट रिएजेंट क्या देगा, एक न्यूक्लियोफाइल देगा जो कि CH3- होगा। तो यहाँ से आने वाला CH3- इस कार्बोनिल पर अटैक करता है बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है वो आप देख सकते हैं पहले अपने क्लासेस के नोट्स में। तो यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो टूट जाएगा, ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड हो। फिर यहाँ पर O पर माइनस चार्ज आएगा और वो वाटर से H+ ले लेगा। तो इसमें हाइड्रोलिसिस पार्ट अंडरस्टूड होता है। लिख दे तो अच्छी बात है, ना लिखे तो आपको खुद से समझना पड़ेगा। सो हेयर A इज व्हाट, ए एक टर्शरी अल्कोहल होगा। O पर सिंगल बॉन्ड होके H ले लेगा और यहाँ पर CH3 आके लग गया। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन गाइस। ठीक है, आइए अब A to B चलते हैं। ए एल्कोहल है ना, एल्कोहल। एल्कोहल को हमने कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया है। तो ध्यान से याद करो, ये रिएजेंट ये लुकास टेस्ट का रिएजेंट है। जब आप एल्कोहल की रिएक्शन लुकास टेस्ट से करते हैं तो सिंपल आप क्या माने कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। वाटर H+ लेकर वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और वहीं क्लोरीन आके लग जाएगा। तो यहाँ टर्शरी एल्कोहल होने की वजह से इमीडिएटली एट वंस तुरंत आपको वाइट टर्बिडिटी यानी वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा इमीडिएटली, जो कंफर्म करता है कि टर्शरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो 5 to 8 मिनट के बीच में आपको वाइट टर्बिडिटी मिलती। प्राइमरी होता तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिलता, या वी कैन से मिलता ही नहीं। ठीक है, सो हेयर बी इज व्हाट, बी इज अ अल्काइल हैलाइड, बट इमीडिएटली मिलेगा ऐसे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो इसको हम कहेंगे वाइट टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी। चलिए अब B2C देखिए। हमारे पास अब फाइनली अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH एंड हीट दिया गया है। मतलब यहाँ पर एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। एलिमिनेशन, और चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसीलिए यहाँ पर E2 मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन होगा। अब OH- यानी अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इट विल अब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन। अब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन, विच बीटा हाइड्रोजन, जहां पर पहले से H कम होंगे, दैट इज सेडजफ रूल, पुअर बिकम्स पुअरर, सो दैट स्टेबल एल्कीन बने, सो दैट स्टेबल एल्कीन बने। तो हमारे पास यहाँ C क्या होने वाला गैस, यहाँ पे दो तरह के बीटा H है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो जो ये वाला बीटा H है, यहाँ पर ऑलरेडी केवल 2 ही बीटा H है, यहाँ पर 3 बीटा H है, इसीलिए यहाँ से निकालेंगे। और जो एल्कीन बनने वाली है C, वो क्या है, ध्यान से देखिए जरा, तो कुछ इस तरह, ये डबल बॉन्ड, दिस इज एल्कीन। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, C2D, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। ये बेयर रिएजेंट है, बेयर रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज टेस्ट, इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एल्कीन एंड एल्काइन। तो ये अनसैचुरेशन टेस्ट है। नॉर्मली एडिशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 2 OH लग जाएंगे। ठीक है, 2 OH लग जाएंगे ऐसे, 2 OH, दोनों OH सिन फैशन में लगेंगे, सेम साइड आके लगेंगे सिन फैशन में। ठीक है, सेम साइड। तो ये पहली स्लाइड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, हर एक स्लाइड में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे।
तो पॉज कर करके प्रॉपर प्रैक्टिस करिए और यकीन करिए यही सारे क्वेश्चंस हैं जो नीट 2024 में आएंगे। आप नीट 2024 के पेपर के अगले दिन या उसी दिन वेट करना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो क्लासरूम से या क्लास नोट से आएंगे। चलिए, दिस इज एसिड डेरिवेटिव एसिड हैलाइड, जहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है गाइस। तो अब आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे। पहले हम यहाँ फोकस करते हैं, इस पाथ पर फोकस करते हैं। पहले हम जाते हैं बी की तरफ, ठीक है, बी की तरफ। तो यहाँ पर क्या लिया गया है, एक्सेस ग्रिडनॉट रिएजेंट लिया गया है। तो याद करो यहाँ एक रिएक्शन होगी जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन मतलब एडिशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा। कैसे, आइए समझते हैं। CH3 माइनस जो यहाँ से जनरेट होगा वो अटैक करेगा और अटैक करके गैस क्या करने वाला है, क्लोरीन को बाहर निकालेगा। तो पहला ग्रिडनॉट, इसमें एक सवाल बनता है कितने मोल्स ग्रिडनॉट रिएजेंट के यूज हुए हैं। तो पहला ग्रिडनॉट क्या करेगा, पहला मोल ग्रिडनॉट का क्लोरीन को फायर करेगा, निकाल देगा बाहर, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, एसएन रिएक्शन कर देगा ऑन द कार्बोनिल सेंटर। फिर ये बन जाएगा कीटोन टाइप का। तो मैं यहाँ थोड़ा समझाता हूँ आपको। पहले क्या बनेगा, PH C डबल बॉन्ड हो, Cl हट गया, वहाँ CH3 आ गया, तो ये कीटोन बन गया। अब इस कीटोन पर ग्रिडनॉट रिएजेंट फर्दर एडिशन रिएक्शन देता है, जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया, ये कीटोन था। तो यही रिएक्शन वहाँ फर्दर हो जाएगी और एक मोल ग्रिडनॉट का और ऐड होगा। सो अल्टीमेटली यहाँ एक्सेस लिया गया, मतलब यहाँ पर आपको अल्टीमेटली 2 मोल ग्रिडनॉट यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है और फाइनली टर्शरी अल्कोहल बनना है। तो कैसे बनेगा गाइस, देखो ये तो था ना, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो पीएच था C, अब यहाँ पे जो Cl था वो भी हट जाएगा, वहाँ पे CH3 आ जाएगा। फिर डबल बॉन्ड और टूटेगा ना, सिंगल बॉन्ड बनेगा, उस पर H लग जाएगा और एक CH3 यहाँ और लग जाएगा। दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो ये है पहला स्टेप का प्रोडक्ट। आइए चलते हैं सबस्ट्रेट टू C, पाथ C वाले पे। यहाँ देखते हैं हमने क्या लिया, एल्काइल कैडमियम, कैडमियम एल्काइल लिया है। ये एनसीईआरटी की बहुत फेमस रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, समझिएगा ध्यान से। जब मैं कैडमियम के साथ CH3 माइनस को लगा देता हूँ या किसी भी डी ब्लॉक के साथ लगा देता हूँ तो उसकी पावर घट जाती है, वो कंपैरेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो अब वो उतना एग्रेसिवली अटैक नहीं करेगा, ठीक है, कि बार बार अटैक करे और सबको हटा दे। एक बार अटैक करेगा, हालोजन को बाहर निकालेगा, दैट्स इट, वही उसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। वैसा केस यहाँ नहीं बनने वाला। तो दोनों को कंपैरेटिव समझे, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो यहाँ CH3 माइनस जाएगा और Cl को हटाएगा और फिर वही हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल, दिस वन, दिस इज नोन एज एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ओके, नाउ दिस वन लास्ट। यहाँ पर H2PDC दिया गया, बेरियम सल्फेट इन ज़ाइलिन सॉल्वेंट। ये रोजनमंड रिडक्शन है। रोजनमंड रिडक्शन क्या करता है, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, सिस एल्कीन में। साथ ही साथ वो एल्काइल एसिड हैलाइड को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में भी रिड्यूस करता है। तो हमें यहाँ मिलने वाला है बेंजल्डिहाइड। तो दूसरी स्लाइड थी जहाँ बेंजल्डिहाइड इज द फाइनल प्रोडक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर मैंने सेंटर में ग्रिडनॉट रिएजेंट लिया है। ग्रिडनॉट रिएजेंट यहाँ फिनाइल वाला है, फिनाइल मिथा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये मेरे को देने वाला है PH माइनस, ठीक है। अब मैंने बताया था क्लास में कि जो ग्रिडनॉट रिएजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी जो होती है वो H+ को अब्स्ट्रैक्ट करने की होती है। H+ अब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि अगर उसे कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिलेगा या उससे ज़्यादा एसिडिक H मिलेगा तो वो वहाँ से H+ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, रिमूव कर लेगा। जैसे वाटर, जैसे D2O, एसिटिक एसिड, HCl वगैरह, इनसे वो H+ ले लेता है। तो इन द फर्स्ट केस D2O दिया गया है, तो ये वाटर जैसा ये हैवी वाटर है, हैवी वाटर मुझे क्या देगा, D+ देगा एंड OD- देगा। तो ये PH माइनस यहाँ से D+ ले लेगा और ड्यूटीरोबेंजीन बनाएगा। ड्यूटीरोबेंजीन क्या बनाएगा, ड्यूटीरोबेंजीन। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज आल्सो एसिड, तो ये H+ देगा सीधा, एसिड यहाँ से
H+ देगा एंड आंसर बेंजीन बनेगी। लेकिन यहाँ पर देखो ये फिर से आ गया कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोनल सेंटर है, तो यहाँ पर फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस एंड दिस pH- विल अटैक ऑन द कार्बोनल सेंटर टू गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिससे अपने को आंसर क्या मिलेगा, ध्यान समझिए। पीएच ने अटैक किया, सी इस पे 2 H थे, CH2 और एक ये जो डबल बॉन्ड है टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड OH लग जाएगा। H कहाँ से, पानी से आएगा बाद में, सो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो मैं यहाँ एक बात बोल दूँ, हमारे पास 3 कार्बोनल सेंटर्स होंगे, एक तो कीटोन, एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिडनाट से रिएक्शन करता है, फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिडनाट से रिएक्शन करता है तो प्राइमरी अल्कोहल देता है, जबकि जबकि अदर एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल बट कीटोन गिव्स टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन एंड लास्ट ऑफ ग्रिडनाट रिएजेंट, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया था, कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो pH- है वो CO2 पर अटैक करेगा, तो COO 2O, COO 2O है यहाँ पे, और यहाँ से H+ लेगा तो COOH लग जाएगा, तो वी विल गेट बेंजोइक एसिड PHCOOH। यहाँ पे देखो HCN है, HCN पर भी ये अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन देगा। बाद में पानी ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, PH सिंगल बॉन्ड C, ये ट्रिपल बॉन्ड N था ना, ये है ना ऐसे HC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे टूट जाएगा, N पर माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर जब आप पानी डालते हैं तो सारे CN बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और डबल बॉन्ड O आ जाएगा वहाँ पर, बाकी यहाँ H रहेगा, तो यहाँ से बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में वो चीज़ ऐड कर दूंगा मैं, जब भी कोई भी वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो आने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सभी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बोरैक्स हो गया, जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, सिलिका SiO2 हो गया, इन सब के स्ट्रक्चर का वीडियो आएगा। P4O10 हो गया जो एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेनॉन दिया है और एक्वस NaOH एंड हीट दिया गया है। ये रिएक्शन बहुत आसान है, सब लोग सुन के पहले से सुने होते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मार्केट में, नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, बट जब ये एग्ज़ाम में आता है तो अक्सर लोग ये रिकॉल नहीं कर पाते एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और अलग से इसे कहीं पर लिख के अलग से पढ़िए, बस इसी को अकेला पढ़िए किसी टाइम निकाल के 2-4 मिनट में। साइक्लोहेक्सेनॉन एल्डोल कंडेंसेशन देगा, इसके 2 मॉलिक्यूल खुद से लेने पड़ेंगे, इसीलिए ये रिकॉल नहीं होता एग्जाम में। 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है ऐसे, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन निकालेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा H निकालेंगे, लाइक दिस, इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा H ऐसे, और फिर हमें मिलेगा यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा फाइनली, जरा ध्यान दीजिए, तो इसका O चला गया, डबल बॉन्ड, यहाँ से भी बेंजीन। अभी इन दिनों सारे लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर इधर चीज़ों के काम पे ध्यान मत दो, बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। तो याद रखना कि स्टूडेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स वो लाइक वो बहुत ही इनोसेंट्स होते हैं, ठीक है, इनोसेंट। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अभी वो अपना पूरा फोकस करें, किसी की भी बात में, किसी के भी और चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, और थोड़ा सच में इनोसेंट रहें रियल में भी। कमेंट्स वगैरह देख कर लगता नहीं है कि इनोसेंट्स हैं। ठीक गैस, ये तो 4th नंबर था। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड गोइंग टू गिव 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन साइमल्टेनियस। तो ये है बेंजा, पहले इसका नाम देखो जी, बेंजामाइड। ये खुद में अपने आप में एक सवाल है, बेंजामाइड का फार्मूला अमाइड है। ये जो KOBr है ना, ये पता है किससे बना है, KOH + Br2 से बना है। तो ये बेसिकली हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है गाइस, सो बताइए क्या होने वाला है हाफमान ब्रोमामाइड में। पहले CO ग्रुप निकाल दिया जाएगा और एक अमाइन बनेगा, अमाइन विद 1 लेसर कार्बन एटम।
तो यहाँ अपने को एनिलीन मिलने वाला है। तो एनिलीन है क्या? एनिलीन तो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। ओके, और आपको पता है कि प्राइमरी अमाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताए थे ना चार, उनमें से एक है, नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो प्राइमरी अमाइन गिव्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जहां पर एक आइसोनाइट्राइल बनता है जिसे हम कार्बाइल अमाइन कहते हैं, और उसकी स्मेल बैड स्मेल या फोल स्मेल होती है। तो बताइए ये वही रिएजेंट है क्या, अल्कोहलिक क्यूएच एंड क्लोरोफॉर्म? तो यहाँ से A2B इज अ कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जहां बनने वाला है आइसोनाइट्राइल। मैं फिर से बोल दूं, इसी टेस्ट को हम लोग और क्या नाम देते हैं, आइसोनाइट्राइल टेस्ट। इसी टेस्ट को हम लोग नाम देते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। उसके बाद B2C देखिए, किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का जब रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन, तो वह करस्पॉन्डिंग अमाइन में चला जाता है बाई LiLH4। तो LiLH4 से हम रिडक्शन करेंगे तो करस्पॉन्डिंग अमाइन, मतलब कि ये N सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 डिग्री अमाइन बना लिया हमने, 2 डिग्री अमाइन। देखो ये स्लाइड अच्छे से समझो थोड़ा सा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है बस। यहाँ पे देखो जी, ये है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। तो ये है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, जहाँ CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। तो ये क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन को दिया गया है HCN, एनहाइड्रस AlCl3 HCl। रिएजेंट पहचानना पड़ेगा आपको, ये है गटरमान रिएक्शन, गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में हम यहाँ HCl लेते हैं, लेकिन गटरमान कोच रिएक्शन में हम यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं HCN की जगह पे। दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम सेम होता है। अच्छा कुछ होना, दोनों काम सेम होता है और दोनों ही CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इंसर्ट करते हैं बेंजीन रिंग पे। तो क्या बनेगा, B क्या होगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। यहां से देखो B2, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेट KOH एंड हीट, ये है कैनिजारो रिएक्शन। तो बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा H नहीं है, तो ये कैनिजारो देगा और एक करस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा PHCOOH, और एक करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन जाएगा PHCH2OH। अब अगर एसिडिक वर्कअप नहीं कराया होगा इसमें, तो यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म में रखा जाएगा PHCOO- H+ फॉर्म में। नेक्स्ट, एंड आई थिंक दिस इज लास्ट, यस। देख लो भाई, बहुत सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो आप ये चीज़ें आप खुद से बनाओगे तो पता नहीं कितने दिन लगाओगे, तब जाके कंक्लूड कर पाओगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन मैं आपको बना बनाया दे रहा हूँ, तो ये ज़रूर देखें और समझें। तो चलिए, पहले ए है नाइट्रेशन, ये अपने को देगा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड ए इज नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। एंड नाउ A2B इज रिडक्शन, रिडक्शन मेटल इन एसिड, रिडक्शन होके ये बन जाएगा एनिलीन, एनिलीन। एंड B2C देखें, ये है नाइट्रोसोएशन HNO3, है ना, डाई एजोटाइजेशन विल टेक प्लेस, डाई एजोटाइजेशन। तो C इज बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट, यहां समझो। फिर उसको दिया गया वार्म H2O, तो यहां से पानी जाएगा, N2 को हटा देगा, और यहाँ पे जो D है वो फिनॉल है, D क्या है, फिनॉल। फिनॉल, और फिनॉल को एक बार दिया गया ब्रोमीन वाटर,
तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जहाँ पर तीनों जगह पर Br लग जाएगा, बिकॉज यहाँ वाटर है। अगर यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड होता ना तो केवल एक ही जगह Br लगता। तो ये कंपाउंड बन जाएगा इधर। फिर यहाँ पर ये पहचानो, ये है राइमर टाइमर रिएक्शन। फिनाल को दिया गया है अल्कोहलिक KOH इन क्लोरोफॉर्म, राइमर टाइमर रिएक्शन। यही रिएजेंट कार्बाइल एमाइन टेस्ट में भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रोसेस से एल्डिहाइड बन जाएगा। तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये है आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शंस का रिवीजन, रिएक्शंस ओनली, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। थैंक यू।